जब मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका था, नेपाल कंटिन्यूड टू बी फ्री। यस, नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जो कभी भी कॉलोनाइज ही नहीं हुआ। जब इंडियन कॉन्टिनेंट के माइटी किंगडम्स एक के बाद एक करके ब्रिटिश के कंट्रोल में आते गए, नेपाल जैसे छोटे से रीजन ने अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करके रखी। और डिड इट ट्रूली? क्योंकि एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद तो ब्रिटिशर्स के पास अच्छा खासा चांस था कि वो पूरे नेपाल पे अपना कब्जा जमाए या फिर उसे इन्वेड कर सके। सो क्यों इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया, जस्ट एक्सेप्ट नेपाल। सो वेल, ये बात है 1760s की, जब नेपाल कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इट वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्मॉल टेरिटरीज जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इन्हीं टेरिटरीज में से एक था एक छोटा सा किंगडम कॉल्ड गोरखा। गोरखा किंगडम के उस समय के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। वो सिर्फ 20 साल के थे जब उन्हें गोरखा का किंग बना दिया गया था, और तभी से ही उन्हें इंडियन टेरिटरीज में बढ़ते मुगल इन्फ्लुएंस से काफी ज्यादा चिंता होने लगी। और उन्होंने ये सोचा कि इससे क्यों ना नेपाल को बचाने के लिए उन सारे छोटे टेरिटरीज को यूनाइट किया जाए और एक देश बनाया जाए। उनका यह एम्बिशन था कि असली हिंदुस्तान यानी लैंड ऑफ हिंदूज एस्टैब्लिश किया जाए, जो कि मुगल रूल या किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली अलग हो। सो अपने टैक्टफुलनेस और अपनी फियर्स गोरखा आर्मी के बलबूते पर भूटान और कश्मीर के बीच के जितने भी टेरिटरीज थे, उन्होंने वो सब कॉन्कर कर लिए और 1769 में एस्टैब्लिश कर दिया द किंगडम ऑफ नेपाल। अब नेपाल में तो एक और गुरखास एक स्ट्रॉन्ग पावर बनके इमर्ज हो रहे थे, लेकिन वहीं पर दूसरे ओर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1757 के बाद से धीरे धीरे इंडिया में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। सो अब क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में मेजरली गुरखास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही दो पॉकेट्स ऑफ पावर्स इमर्ज हुए थे, तो उन दोनों का एक दिन टकराना तो ऑब्वियस ही बात थी। लेकिन अगर ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके एजेंडा में नेपाल एक्चुअली कभी था ही नहीं, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी, एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई नेपाल कभी कॉलोनाइज नहीं हो पाया। सो आइए जरा नेपाल की ज्योग्राफी पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। वो 75% माउंटेन से ही कवर्ड है। दुनिया के सबसे रगेड और अनइनहैबिटेबल टेरेन्स यहां पर पाए जाते हैं, और ब्रिटिशर्स को हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स पर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। प्लस ब्रिटिशर्स के पास एक अपहिल बैटल करने की फाइनेंशियल और फिजिकल क्षमता दोनों भी नहीं थी। सो इट्स अ सिंपल फैक्ट कि नेपाल की ज्योग्राफी ने कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्ट किया। नाउ नेपाल के कॉलोनाइज ना होने का सेकंड रीजन यह भी था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन नेपाल को एज अ बफर स्टेट देखता था। यानी नेपाल को कॉन्कर करना मतलब डायरेक्टली चाइना के पावरफुल चिंग एम्पायर से बाउंड्री शेयर करना। एंड ब्रिटेन अभी अभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपने फुटहोल्ड को एस्टैब्लिश कर रहा था, एंड ऐसे में इट डिडंट वांट टू कम फेस टू फेस विद चाइना। एंड दिस इज आल्सो द रीजन कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने भूटान, कश्मीर और सिक्किम को भी इन्वेड नहीं किया। बट ब्रिटेन कुडंट अवॉइड नेपाल फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि ब्रिटिश और गुरखा फोर्सेस पहली बार अपने आमने सामने आए इन 1769